अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तूफ़ान नूह गुज़र जाने के बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ पर पहुंचकर ठहर गई तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने रूई ज़मीन की खबर लाने के लिए कबूतर को भेजा, तो वो ज़मीन पर नहीं उतरा बल्कि मुल्क सबा से जैतून की एक पत्ती चोंच में लेकर आया। तो आपने फरमाया कि तुम ज़मीन पर नहीं उतरे, इसलिए फिर जाओ और रूई ज़मीन की खबर लाओ। तो कबूतर दोबारा रवाना हुआ और मक्का मुकर्रमा में हरम काबा की ज़मीन पर उतरा और देखा कि पानी ज़मीन हरम से ख़त्म हो चुका है और सुर्ख रंग की मिट्टी ज़ाहिर हो गई है। कबूतर के दोनों पाँव सुर्ख मिट्टी से रंगीन हो गए और वो इसी हालत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आ गया और अर्ज़ किया कि ए खुदा के पैगंबर, आप मेरे गले में एक खूबसूरत तौक अता फरमाइए और मेरे पाँव में सुर्ख ख़ज़ा मरहमत फरमाइए और मुझे ज़मीन हरम में सुकूनत का शर्फ अता फरमाइए। चुनांचा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के सर पर दस्ते शफ़क़त फेरा और उसके लिए ये दुआ फरमा दी कि इसके गले में धारी का एक खूबसूरत हार पड़ा रहे और उसके पाँव सुर्ख हो जाएं और इसकी नस्ल में खैर व बरकत रहे और उसको ज़मीन हरम में सुकूनत का शर्फ मिले। यही वजह है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ के तुफ़ैल कबूतर को इतने मरातिब अल्लाह तबारक व तआला ने अता कर दिए। कबूतर की ख़ास आदत यह है कि अगर उसको 1000 मील के फासले से भी छोड़ा जाए तो ये उड़कर अपने घर पहुंच जाता है। नेज़ दूर दराज मुल्कों से खबरें लाता और ले जाता है। और ये भी देखने में आया है कि अगर कभी किसी का पालतू कबूतर और किसी जगह पकड़ा गया और 3 साल या इससे भी ज़्यादा मुद्दत तक अपने घर से गायब रहा, मगर बावजूद इस तवील गैर हाज़िरी के वो अपने घर को नहीं भूलता और जब कभी उसे मौका मिलता है उड़कर अपने घर आ जाता है। अगर किसी शख्स के आज़ा शल हो जाए या लकवा फालिज का अटैक हो जाए तो ऐसे शख्स को किसी ऐसी जगह जहाँ कबूतर रहते हो या कबूतर के करीब रहना मुफीद जाना जाता है। ये कबूतर की अजीब व गरीब खासियत है। इसके अलावा ऐसे शख्स के लिए उसका गोश्त भी फ़ायदेमंद साबित होता है।